आप सबका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है मौत के बाद, स्वाति गौतम द्वारा लिखित। दोस्तों, अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ सुनना पसंद है तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आज भाद्रपद महीने की कृष्ण एकादशी है। माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु आज के दिन होती है तो उसे स्वर्ग मिलता है। हर किसी की स्वर्ग को लेकर अपनी अपनी सोच है। कोई मानता है वहाँ आत्मा को कुछ करना नहीं होता। व्यापारी सोचते हैं कि वहाँ सुख सुविधाएं और मौज मस्ती होगी। सन्यासी के लिए वहाँ शांति और ध्यान की जगह होगी और खाने की चिंता नहीं होगी। कुछ लोग सोचते हैं वहाँ सबके चेहरे चमकते हैं, लेकिन कोई किसी को देख नहीं पाता, और अगर देख भी ले तो कहना मुश्किल है वहाँ क्या होता है। कई लोग मानते हैं कि धरती पर ही स्वर्ग और नरक दोनों होते हैं। कुछ को लगता है कि स्वर्ग में सुंदर स्त्रियां होती हैं। अब बात करते हैं पंडित दीनदयाल जी की, जिनकी उम्र 80 साल हो गई है। उनके स्वर्ग जाने की इच्छा धीरे धीरे बढ़ रही है। वो मरना नहीं चाहते, लेकिन जानते हैं कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। वैसे ये धरती उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ वो भगवान जैसे रहते हैं, कोई उन्हें छू नहीं सकता। उल्टा बोलना तो दूर की बात है, लोग उन्हें बहुत आदर और सम्मान देते हैं। उस पर भी अगर वह पंडित किसी मंदिर का पुजारी हो, गेरुआ वस्त्र पहनने वाला, जनेऊ धारण करने वाला और दिन में 3 बार रामायण पढ़ने वाला हो, जिसके पर हर आने जाने वाला आदमी छूता हो। वह राज शंकर भी, जिसने MLA का इलेक्शन लड़ा था। वह गब्बर भी, जिसके नाम से 4 गांव थर थर कांपते हैं। कल्लू का लड़का मुकेश भी, जो IAS की परीक्षा में बैठता है। महाविद्यालय का प्रिंसिपल भी, जिनके हाथों से ना जाने कितने बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचे सरकारी पदों पर पहुंच चुके हैं। अगर उसे अपने ईश्वर होने का भ्रम ना हो तो किसे हो। पूरी दुनिया उनके पैर छूने के लिए लालायित रहती है। आशीर्वाद और तरक्की किसको नहीं चाहिए। रात का समय है, मंदिर के ऊपर लगा छत्र लहरा रहा है, जोरों की हवा चल रही है। मंदिर के सारे कपाट बंद हो चुके हैं, और मंदिर का वह कमरा भी जिसमें पंडित जी आजकल सोते हैं। पहले वह घर चले जाया करते थे, लेकिन अब दिन पर दिन उनका ये भ्रम बढ़ता जा रहा है कि बस कुछ ही दिन और हैं, फिर वह ईश्वर की उपाधि ले लेंगे। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। आज ही पत्नी से झगड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने उन्हें खाना अपने बाएं हाथ से परोस दिया। बस इसी पर वह भड़क गए। उनके नियम कायदे कानून पालना करते करते पंडिताइन जी भी थक चुकी हैं। खाना अलग से बनाया जाता है। वह किसी के साथ बैठकर खाना नहीं खाते। उनका खाना बनाने से पहले रसोई साफ की जाती है, और खाना बनाने वाली औरत ऐसी होनी चाहिए जो अपनी माहवारी के चक्र से बाहर निकल चुकी हो। कोई कन्या तो क्या ही बना पाएगी, क्योंकि घर पर कोई कन्या है ही नहीं, तो सारी जिम्मेदारी पंडिताइन के ऊपर ही आ चुकी है। वह अब रोज रोज के नाटक से परेशान हो चुकी है। इसलिए आज जमकर बहस हुई और मंदिर में रखी एक चूल्हे की गैस पर ही पुजारी जी ने अपने लिए आलू का थोड़ा हलवा बना लिया। आज व्रत जो ठहरा, उसे खाकर वह जमीन पर बैठ रामायण का पाठ कर रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी खिड़की से कोई झांक रहा है। रामायण पढ़ते पढ़ते उन्होंने नजर उठाकर उसे देखा। 10-11 साल का बालक। पूरे गांव में उनका इतना खौफ है। बच्चा समझ गया कि वह रामायण पढ़ रहे हैं तो उसे बीच में बोलकर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। वह चुपचाप खड़ा होकर उनके पाठ खत्म होने का इंतजार करता रहा, जबकि उसके चेहरे पर बहुत जल्दी दिख रही थी, जैसे कोई बात वह जल्दी से जल्दी कह देना चाहता है। लेकिन फिर भी वह चुपचाप खड़ा बस पंडित जी को देख रहा था। पंडित जी ने एक बार और घूरकर काट खाने वाली नजर से उसकी तरफ देखा और पाठ करने में व्यस्त हो गए। पाठ करते करते पंडित जी सोच रहे हैं कि ये तो नीचे वाले टिल्ले से आया हुआ लगता है। रंग काला है, जाने किस जात का हो। क्या माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया कि खिड़की को दोनों हाथों से नहीं पकड़ना है। और ये सोचकर ही उन्होंने अपने मन में एक बार इस बात की क्षमा मांग ली। हरे राम, घोर कलयुग, जाने कौन जात है। और इसी खिड़की को वह भी दिन में 10 बार पकड़ते हैं। गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करना होगा। अगर दुनिया में गंगा जल ना होता तो जाने कितनी ही चीजें अशुद्ध रह जाती जो कभी शुद्ध ना हो पाती।
लगभग 5 मिनट में उन्होंने अपना पाठ खत्म किया। उन्हें लगता था कि लड़का तो अब तक भाग गया होगा, लेकिन वह जब उठे तो उन्होंने देखा कि लड़का अभी भी खिड़की पर खड़ा है। उन्होंने बच्चे को फटकारते हुए कहा, क्यों बे छोकरे, क्यों खड़ा है? लड़के ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने संस्कारों का परिचय दिया। प्रणाम पंडित जी, बाबा बहुत बीमार है। दादी कहती है पंडित जी को बुला लाओ, गंगा जल डाल देंगे। इतना कहना था कि पंडित जी को अपने बड़े होने का एहसास दोबारा हो गया। उन्होंने कहा, जाओ यहाँ से, हमारे सोने का समय हो गया, सुबह आना। उनके मन में एक विचार कौंधा, ऐसे कौन रात के समय भागता दौड़ता किसी के मुंह में गंगा जल डालने के लिए जाता है? ना कोई दान, ना कोई दक्षिणा। और तभी उन्हें याद आया कि सुबह एमएलए के घर हवन के लिए जाना है। पिछली बार 1100 रुपए दक्षिणा मिली थी, इस बार अवश्य ही कुछ ज्यादा मिलेगा। और अचानक उन्हें अपने कमरे के कोने में रखा हुआ कूलर दिखाई देने लगा। क्या ठंडी हवा आती है उसकी? अगर उसे अपनी खाट के सामने रख लिया तो समझो कि स्वर्ग में सो रहे हैं। वे मन ही मन में कल्पना में खो गए। अभी कल्पना से अच्छी तरह बाहर भी नहीं निकले थे कि उनकी नजर दोबारा खिड़की पर पड़ी। वह अभी भी वहीं खड़ा था। कहा ना, जाओ यहाँ से, अम्मा से कहना पंडित जी कल आएंगे। लड़का भाग गया। वह अपने कमरे में गंगा जल की बोतल ढूंढने लगे। खिड़की को भी तो शुद्ध करना था। खिड़की पर गंगा जल छिड़कने के बाद वह अपने बिस्तर की ओर बढ़े। वह थोड़ा पलंग पर झुके और गौर से चद्दर को देखने लगे। कहीं कोई कीड़ा मक्खी, कोई जीव जंतु तो नहीं जो उनके नीचे आकर बेचारा बेबस मारा जाए। जीव हत्या पाप है और पापी को स्वर्ग नसीब कहाँ। लेकिन चद्दर पर कुछ नहीं था। उन्होंने अपना एक पैर ऊपर किया और बिस्तर पर रख दिया। वह दूसरा भी ऊपर करने वाले थे, उससे पहले ही खिड़की से दोबारा आवाज आई, पंडित जी। पंडित जी ने नजर उठाकर खिड़की की तरफ देखा। वही लड़का दोबारा आ चुका था। इससे पहले वह खिड़की को छूता, पंडित जी ने उसे टोकते हुए कहा, खबरदार, खिड़की मत छूना, अभी शुद्ध की है। उसने दोबारा कहा, पंडित जी, दादी कहती है दक्षिणा भी दे देंगी, पूरे 500 रुपए। पंडित जी की आंखें चकाचौंध हो गई। प्रस्ताव ही ऐसा था। मंदिर में रहते हुए चढ़ावा आता जरूर था, लेकिन फल फूल, कोई धोती दे गया, कोई सवापी दे गया, लेकिन रुपए मिलना तो तब हो पाता था जब कहीं भोज का निमंत्रण हो, कोई हवन हो। तभी उन्हें याद आया कि ऐसी चमकदार घड़ी थी जब पिछले दिनों शहर गए और बाजार से निकलते हुए उन्होंने घड़ी वाले की दुकान पर देखी थी, जैसे चमकती हुई सिर्फ पंडित जी को ही बुला रही हो। वह थोड़ा रुक गए थे। रुक यूं ही नहीं गए थे, वह अपने मंदिर में लगी रुकी हुई घड़ी का सेल मांगने के लिए काफी देर तक उसकी दुकान पर खड़े रहे और उस घड़ी को घूरते रहे। अब भोग विलास की चीजों को बेवजह रुक कर पूछा भी तो नहीं जा सकता। पंडित होने की अपनी अलग मर्यादाएं हैं। छवि घूमल होने में कितना समय लगता है, जो बरसों की मेहनत से उन्होंने बनाई है। दुकानदार सेल निकाल कर उन्हें दे ही रहा था कि पंडित जी ने पूछ लिया, ये घड़ी कितने की है? पूरे 500 की है पंडित जी। पंडित जी ने खिड़की के बाहर खड़े लड़के से कहा, रुको अभी आता हूँ, वहीं खड़े रहना। उन्होंने दरवाजे के पीछे टंगा हुआ अपना कुर्ता उतारा और वहीं लटका हुआ अपना थैला अपने कंधे पर डाल लिया। उन्होंने थैले से गंगा जल की बोतल निकाल कर देखी। उसमें बहुत कम गंगा जल बचा था। पास रखी बोतल से उन्होंने छोटी बोतल को पूरा भर लिया, उसे अपने थैले में डाला। जूती व चश्मा पहनकर वह कमरे से बाहर निकले और गेट खोलकर बाहर आ गए। अंधेरा हो चुका था। पूरी गली में स्ट्रीट लाइट लगी तो थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट लगी होने के बाद भी पूरे गांव में 1-2 लाइटें ही जल पाती थी। बाकी दिखाने के लिए बस खंभे खड़े थे, क्योंकि सबके बल्ब किसी पत्थर से फोड़ दिए गए थे। ये बच्चों के खेलने का तरीका है, जो वह बल्ब पर निशाना लगाकर ही खेलते हैं। पंडित जी अपने साथ टॉर्च रखते हैं। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार टॉर्च जला ली। लड़का आगे आगे था, पंडित जी उसके पीछे, जो उसका पीछा करते हुए चल रहे थे। चारों तरफ कोई नहीं दिखता था। बीच बीच में कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज कानों को फोड़ रही थी। तभी एक गली से अचानक 2 कुत्ते निकले और पंडित जी की ओर बहुत जोर जोर से भौंकने लगे। ये अजीब था, क्योंकि लड़का उनसे आगे था, कुत्तों को उस पर पहले भौंकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पंडित जी को घेर लिया। शायद वेशभूषा से वे उन्हें थोड़ा अलग लगे होंगे,
लेकिन पंडित जी ने जमीन से एक पत्थर उठाया और एक कुत्ते को इंगित करते हुए उछाला। कुत्ता अपनी दुम दबाए जिस गली से निकला था उसी में वापस लौट गया। फिर दूसरा भी कुछ सोचकर उसके पीछे हो लिया। पंडित जी ने लड़के को आवाज लगाते हुए पूछा, और कितनी दूर है? इतनी रात में थक गया हूँ मैं, समय बहुत हो गया है। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ के इशारे से घर दिखाया। घर में काफी रोशनी दिखती थी। पंडित जी ने अपने पैरों की गति और तेज कर दी। वह जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म कर वापस लौटकर आराम करना चाहते थे और सुबह हवन पर भी तो जाना था। अगर यहाँ से 500 और वहाँ से 1100 मिल जाते हैं तो कुल मिलाकर 1600 रुपये हो जाते हैं। उन्होंने अपने चश्मे को थोड़ा और ऊपर किया और घर की तरफ चल दिए। घर 15 या 20 कदम की दूरी पर होगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा था। उन्हें लगा जैसे उन्हें ध्यान न रहा हो और वह भागकर घर में घुस गया हो। पता तो बता ही चुका है। वह घर के पास पहुंचे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। घर जाना पहचाना था। वही तुलसी का पेड़, वही बाउंड्री, वही दरवाजे के आसपास बनी 2 खिड़कियां, तुलसी के बराबर में लगा एक अमरूद का बड़ा पेड़ जिसके अमरूद बड़े मीठे होते हैं। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। हो सकता है जिसके मुंह में गंगा जल डालना हो वह जा चुका हो, लेकिन आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है और तभी कुछ बोल उनके कानों में पड़े। हाय, मुझे क्या पता था इतनी जल्दी चले जाएंगे। पंडित जी का दिल बैठ गया। जिस आवाज को वह जीवन भर से सुनते आ रहे हैं, क्या उसे वह पहचान नहीं पाएंगे? ये उनकी पत्नी निर्मला की आवाज है। तभी उन्हें ध्यान आया, ये घर तो उन्हीं का है। वह तेज कदमों से अंदर बढ़ गए। नीचे चटाई बिछी थी, अगरबत्ती जल रही थी। एक व्यक्ति चटाई पर लेटा था जिसकी गर्दन तक चादर उड़ाई गई थी। नाक और कान में रुई लगी दिखती थी। निर्मला रो रो कर अपना दुख बहा रही थी। आस पड़ोस के 2-4 लोग और दिख रहे थे। अभी भी लोग बाहर से आ रहे थे। जो आता चटाई पर लेटे व्यक्ति के पैर छू रहा था। पंडित जी व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा झुके और उन्होंने गौर से देखा। उनकी चटाई पर कोई और कैसे लेट सकता है, वह भी मृत। निर्मला कभी नहीं समझेगी, इसको अशुद्ध कर दिया। राम 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 राम। उन्होंने फिर अपने आप से क्षमा मांगी। घर वालों को कब तक समझाते रहेंगे कि उनकी चीजें कोई और इस्तेमाल में ना लिया करे। और आज तो हद ही होगी। किसी मृत व्यक्ति के नीचे उन्होंने उनकी चटाई बिछा दी। पंडित जी ने मृत व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखा और अचंभित हो उसे देखते ही रहे। मृत व्यक्ति उनके जैसा दिखता है। वह बैठ गए और चेहरे को और गौर से देखा। हाँ, ये तो वही है। तभी निर्मला की आवाज ने उनके कान के पर्दे फाड़ दिए। मैं तो गंगा जल तक नहीं डाल पाई, आप उससे पहले ही चले गए। तभी एक पड़ोसन ने निर्मला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप क्यों चिंता करती हैं? पंडित जी जैसे व्यक्ति को तो आज ही जाना था। आज के दिन तो स्वर्ग के दरवाजे खुले होते हैं। इतना ज्ञानी आदमी की पत्नी होकर आप ऐसी बातें करती हैं। जो आया है उसे तो जाना ही है। पंडित जी हताश होकर उठे। वह बताना चाहते थे कि वह अभी यही है, आत्मा यही है। शरीर तो गया है लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं सकता। उन्होंने नजर उठाकर ऊपर से किसी विमान के आने के इंतजार में आसमान की तरफ देखा तो उन्हें सिर्फ छत दिखाई दी। तभी उन्होंने देखा जो लड़का उनके साथ आया था वह किसी बड़े आदमी की उंगली थामे खड़ा था। पंडित जी के कानों में उस बच्चे के शब्द पड़ रहे थे। उसने बड़ी मासूमियत से अपने पिता से पूछा, पापा, क्या पंडित जी स्वर्ग गए होंगे? इतने बड़े ज्ञानी के लिए स्वर्ग क्या और नरक क्या? कहते हुए उसके पिता ने पंडित जी के मृत शरीर को देखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। पंडित जी वहां खड़े उन्हें देख रहे थे। आप सुन रहे थे मौत के बाद, स्वाति गौतम द्वारा लिखित। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो मिडनाइट मिथ्स को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई हॉरर थ्रिलर कहानी के साथ। धन्यवाद।